दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर मुखातिब हूं आपसे। न्यूज कंसेप्ट में स्वागत है आपका। और आज का मुद्दा एक पुराना लेख जो किसी बड़े अखबार में प्रकाशित हुआ था। फेसबुक पे मैंने साझा किया। लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन एक सज्जन बलवंत सिंह ईश्वर उन्होंने पूछ लिया कि पहले आप इस बड़े अखबार में निरंतर छपा करते थे, लेकिन अब आप नहीं छपते, तो जरूरी हुआ कि इस बात पे चर्चा की जाए। और वो भी इसलिए कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस मौके पर कुछ बयानात मैंने समाचार पत्रों में पढ़े हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका यह कहना है कि दुनिया में तानाशाही और लोकतंत्र के बीच आज जंग चल रही है। यह बाइडेन का कथन है, बयान है। और अमेरिकी राष्ट्रपति को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि 21वीं सदी में लोकतंत्र मुश्किल है। आज ऐसी चीजें दुनिया भर में दृष्टिगोचर हो रही हैं। बात पाकिस्तान की भी चली। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अमेरिकी सरकार पाकिस्तान में मीडिया आउटलेट्स और नागरिक समाज पर लगाए गए प्रतिबंधों से अवगत है और इस बारे में पाक विदेश मंत्री से बात भी हुई है। तो पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कमजोर करता है, राइट टू एक्सप्रेशन को कमजोर करता है। लेकिन साथ में वो ये भी जोड़ रहे थे कि जीवंत स्वतंत्र प्रेस लोकतंत्र की आधारशिला है। स्वतंत्र प्रेस और जीवंत प्रेस के मायने क्या हुए? वो प्रेस जो जिंदा दिली से, निष्पक्षता से अपनी बात कहे, यानी निष्पक्ष प्रेस को जीवंत प्रेस कहा जा सकता है। लेकिन आज सवाल ये है कि प्रेस मीडिया आज कितना जीवंत है। उन्होंने ये भी जोड़ा, ब्लिंकन साहब ने, कि विश्व में सरकारें, आतंकी गुट, आपराधिक समूह पत्रकारों को डराते धमकाते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। ये गलत है। तो बात विश्व की हो रही है। जहां प्रेस स्वतंत्र नहीं, वहां लोकतंत्र की आधारशिला ही कमजोर है, बेस ही कमजोर है। तो वहां आप लोकतंत्र की क्या उम्मीद कर सकते हैं जहां पर पत्रकारों पर अक्सर हमले होते हैं। सिर्फ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं, अपितु
ब्लिंकन सरकारों की बात भी कर रहे हैं कि सरकारें भी पत्रकारों को डराती और धमकाती हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र कितना सशक्त है, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। अब मैं अपनी बात पे आता हूं। सरदार बलवंत सिंह ईश्वर पूछ रहे थे कि अब आपका लेख नहीं छपता। 2004-05 से लेकर 2014 तक उस जिस बड़े अखबार में मेरे लेख छपते थे, शब्द और वाक्य तो क्या, एक छोटा सा कॉमा, पूर्ण विराम तक भी नहीं काटा जाता था। जो मैं लेख लिखता था, हालांकि संपादक स्वतंत्र होते हैं, किसी तरह की भी कांट छांट कर सकते हैं, किसी के भी लेख में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मेरे लेख में कहीं संशोधन नहीं होता था। यहां तक कि एक कॉमा और पूर्ण विराम तक को भी हटाया नहीं जाता था। वहीं उस बड़े अखबार को आखिर 2014 के बाद क्या हो गया। मेरे कुछ सज्जन हैं मेरे स्थानीय इलाके में। एक बार हमारे एक सज्जन थे, उन्होंने संपादक महोदय को पूछा था कि मेरे लिए कि मनगोत्रा का लेख लोग मांगते हैं, समाचार पत्र लोग मांगते हैं, लेकिन आजकल लेख नहीं आता। संपादक महोदय से पूछा और उन्होंने कहा कि ये नीति की बात है कि आजकल जो उनका लेख है वो नीति के अनुरूप ठीक नहीं बैठ रहा। तो नीति का हिसाब आप लगा सकते हैं कि 2014 से पहले जब यहां जम्मू कश्मीर में एमसी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पीडीपी की सरकार थी, गठबंधन थी, जैसी भी थी, उस वक्त नीति ठीक थी उस बड़े अखबार की। लेकिन उसके बाद नीति, मेरी नीति और समाचार पत्र की नीति में टकराव हो गया। भाई, अगर प्रकाशक की नीति होती है, मैं आपको बता दूं, प्रकाशक की नीति होती है तो लेखक की भी नीति होती है। ये बात दीगर है कि कुछ लोग, जैसे आजकल एक मीडिया को नाम मिला है, नया विशेषण मिला है, गोदी मीडिया। तो कोई गोदी बन जाए तो बात अलग है, लेकिन लेखक की, स्वतंत्र पत्रकार की भी एक नीति होती है और सबसे सही नीति है निष्पक्षता। तो ये वजह है नहीं छपने की। लेकिन हमने स्वतंत्रता और निष्पक्षता की जो नीति थी हमारी, मेरी, उसके साथ मैंने समझौता नहीं किया और 2016 आते आते मैंने उस बड़े अखबार को अलविदा कह दिया। क्योंकि पत्रकारिता के जो मानक हैं, जो पत्रकारिता के एथिक्स हैं, मैं उनसे समझौता नहीं कर पाया। लेकिन ये नहीं कि मैं छपना बंद हो गया। यहां नहीं छपा, मध्य प्रदेश के किसी पत्र पत्रिका में छप गया, उत्तर प्रदेश के पत्र पत्रिका में छप गया। ये पाठकों की दृष्टि है कि जहां भी छपता हूं लोग सराहना करते हैं। बलवंत सिंह ईश्वर भी उसी कैटेगरी में, उसी श्रेणी के मेरे पाठक हैं जिन्होंने आज से सवाल पूछा कि पहले छपते थे, आप उस बड़े अखबार में क्यों नहीं छपते। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस अखबार का, समझने वाले समझ जाएंगे कि नीति कब बदली। ना उनकी बदली, ना मेरी बदली।
आज ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि मुझे याद भी आ गया कि 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस था। तो उस दिवस के ऊपर बाइडेन ने क्या कहा, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन साहब ने क्या कहा। उन्होंने तो साफ कहा, मैं पढ़ रहा हूं सामने, ये समाचार मेरे सामने पड़ा हुआ है, एजेंसी के हवाले की खबर है, विश्व में सरकारें आतंकी गुट आपराधिक समूह पत्रकारों को डराते धमकाते हैं और उन्हें निशाना बनाते हैं। ये गलत है और ये गलत हमारे यहां भी खूब हो रहा है। तो बलवंत सिंह ईश्वर जी और बाकी साथियों, पनगोत्रा खामोश नहीं है। पहले लिखा हुआ पढ़ते थे, अब बोला हुआ सुना करिए। न्यूज कंसेप्ट मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पे मैं अपने विश्लेषण देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सरीखे जो पाठक हैं मेरे, जिन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया लेखन में, तो फिर से आप न्यूज कंसेप्ट मेरा आप चैनल देखते रहें। जीवंतता, जीवंत प्रेस, इसके क्या मायने? इसके मायने इस तरह समझे जा सकते हैं। बड़े बड़े चैनल्स में काम करने वाले पत्रकार, सबको पता है, पुण्य परसून वाजपेयी बड़े चैनलों में काम करते थे। अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा, आशुतोष, ये सब बड़े चैनलों में काम करने वाले बड़े नामी पत्रकार, किसी पहचान के मोहताज नहीं, लेकिन बड़े वेतन, बड़ी तनख्वाहें छोड़कर सोशल मीडिया में पत्रकारिता कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये पत्रकार जीवंत हैं। ये पत्रकारिता के एथिक्स को समझते हैं। हो सकता है, वो कह सकता है, बिल्कुल था कि बड़े चैनलों में उतनी स्वतंत्रता से ये अपनी बात नहीं रख सकते थे। जिस तरह मैंने आपको बताया कि उस बड़े समाचार पत्र ने ये किसी को जवाब दिया जब किसी ने उनसे पूछा कि पनगोत्रा जी का लेख नहीं छपता कि हमारी नीति के ये विरुद्ध है, और लेखक की भी नीति होती है, मैंने बताया। इन्होंने भी अपनी नीति नहीं छोड़ी, अपनी जीवंतता के साथ और पत्रकारिता के एथिक्स के साथ इन्होंने समझौता नहीं किया, और आज भी पूरी जीवंतता के साथ, जिंदा दिली के साथ, निष्पक्षता के साथ ये अजीत अंजुम साहब, अभिषेक शर्मा और पुण्य परसून वाजपेयी जैसे पत्रकार अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। ये भारतीय पत्रकारिता के जीवंत किरदार हैं। तो ये होती है जीवंतता, जिसका जिक्र ब्लिंकन कर रहे थे कि सरकारें आतंकी गुट आपराधिक समूह पत्रकारों को डराते धमकाते हैं, और इनके साथ ये हुआ कि इन्हें बड़े बड़े चैनलों ने स्वीकार नहीं किया इनकी जीवंतता को। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की रिपोर्ट कहती है कि 2021 में जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पत्रकारों पर हमले हुए। 6 पत्रकारों की हत्या हो गई, 108 पर हमले हुए, और 13 अखबारों, समाचार पत्रों या मीडिया संस्थानों को निशाना बनाया गया। मई 2016 से अगस्त 2021 तक अगर हम देश की बात करें तो 228 पत्रकारों पर 256
256 अटैक हुए। तो दोस्तों, बात चली तो बात बताई। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे पे आपसे मुखातिब रहूंगा। तब तक इजाजत दीजिए मुझे। नमस्कार।